एक ऐसा एआई सिस्टम जिसे 17 बार कोशिश करने के बाद भी टोनी जैसे जीनियस बना नहीं पाए, अल्ट्रॉन। अगर टोनी उसे बना ही नहीं पाया तो अल्ट्रॉन अचानक अपने आप ऑनलाइन कैसे हो गया? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मार्वल थियरी जो पूरी कहानी बदल सकती है। टोनी का सपना था एक ऐसी एआई बनाना जो अर्थ को अगली एलियन इन्वेजन से पहले ही प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन जब वो माइंड स्टोन का कोड यूज करता है तो कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं होता। जार्विस बार बार कहता है कि प्रोग्राम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इंटरफेस कनेक्ट नहीं हो रहा, हर सिमुलेशन क्रैश हो रही है। टोनी फिर भी कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर अचानक अल्ट्रॉन खुद एक्टिवेट हो जाता है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, टोनी ने प्रोग्राम पूरा किया ही नहीं था, फिर अल्ट्रॉन आया कहां से? यहाँ तक कि जार्विस भी कंफ्यूज था, जैसे किसी ने सिस्टम के अंदर से खुद एक्सेस ले लिया हो। अब एक कदम पीछे चलते हैं। माइंड स्टोन सबसे पहले एवेंजर्स के पास नहीं था, उससे पहले वो हाइड्रा और खासकर स्ट्रकर की सोकोविया लैब में था। याद है, टोनी जब हाइड्रा की लैब देखता है तो वो उनकी टेक्नोलॉजी देखकर खुद शॉक्ड रह जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी एडवांस्ड रोबोटिक्स स्ट्रकर अकेले नहीं बना सकता था। तो फिर उसका सोर्स क्या था? माइंड स्टोन। हो सकता है स्टोन सिर्फ एनर्जी नहीं दे रहा था, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी को स्मार्टर भी बना रहा था और स्ट्रकर उस पर महीनों से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अगर ऐसा है तो शायद टोनी ने अल्ट्रॉन बनाया ही नहीं, उसने बस अपने सिस्टम को ऐसी इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर दिया जो पहले से माइंड स्टोन के अंदर एक्टिव थी। थिंक अबाउट इट, जैसे किसी कंप्यूटर में सालों से हिडन वायरस पड़ा हो और इंटरनेट मिलते ही वो पूरी दुनिया में फैल जाए। अल्ट्रॉन के साथ भी शायद यही हुआ और उसकी सोच भी इस थियरी को सपोर्ट करती है। पीस थ्रू एक्सटिंक्शन, यानी इंसानों को खत्म करके दुनिया बचाना। ये टोनी स्टार्क जैसा बिल्कुल नहीं लगता। टोनी वही इंसान है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल लेकर खुद स्पेस में उड़ान भर दी थी, लेकिन हाइड्रा, उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से रही है ग्रेटर गुड के नाम पर डिस्ट्रक्शन। और अब सबसे इंटरेस्टिंग क्लू, जैसे ही अल्ट्रॉन जागता है वो सीधा स्ट्रकर की सोकोविया लैब पहुंचता है। क्यों? अगर टोनी उसका क्रिएटर था तो उसे स्टार्क टावर वापस जाना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं जाता। वो उस जगह लौटता है जहां माइंड स्टोन पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे वहां उसका कोई अधूरा कनेक्शन पहले से मौजूद हो। अगर ये थियरी सही है तो टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन क्रिएट नहीं किया था, उसने सिर्फ उस चीज को अनलॉक किया जो हाइड्रा और माइंड स्टोन मिलकर पहले ही शुरू कर चुके थे। और वही एक पल अवेंजर्स की पूरी हिस्ट्री बदल देता है।